चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो कल जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर लिए थे, है ना, और आपको बोले थे कि कुछ उदाहरण जो बचा हुआ है उसको करके आइए। तो उदाहरण 1 तो हम बता दिए थे। उदाहरण 2 जो है आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, ठीक है। तो आइए उदाहरण 2 देखते हैं हम लोग। उदाहरण जो है 2 किसके जैसा है? 6 के जैसा है ना। किसके जैसा है? 6 के जैसा। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी ऐसे न्यून कोण हो जिसके कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कथी है? कोण क्यू। यही है ना। आइए, तो यदि कोण बी और कोण क्यू कैसा है? न्यून कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि एगो समकोण त्रिभुज, इसमें ज्यादातर समकोण त्रिभुज आएगा, है ना भाई। तो ले लेंगे, इसका नाम कथी है? पी क्यू आर दिले है, देखो तो त्रिभुज का नाम ले लेंगे कथी? पी क्यू आर। अब एक चीज देखो, हम सही लिखे गलती ये भी जांचना पड़ेगा इसमें जो है। अच्छा भाई, कोण कथी? बी और क्यू। कोण बी और कथी? यदि कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे साइन बी बराबर कथी? साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कथी? कोण क्यू। अच्छा, इसमें जो है नाम देखिए गौर से, कथी बोला है? यदि कोण बी बराबर कथी? कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कथी? कोण क्यू। तो सबसे पहले जो है ये न्यून कोण होगा ना, न्यून कोण होगा। साइन बी और साइन क्यू कथी है? न्यून कोण है। अब मान लेते हैं इसका नाम हम लोग पी भी दे लेगा इसमें। अरे किसमें देख रहे हो भाई साहब? आप लोग सोल्यूशन क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देख के बता रहा है सब पी दे ले। चलो मान लेते हैं कि क्यू ये है, क्यू आई है, बी है, बी क्यू आई, इसका नाम लेते हैं पी। बी क्यू पी। अब मान लें इसमें समकोण कौन है? कौन पी है। तो लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज बी पी क्यू ये कथी है? समकोण समद्विबाहु है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें, है ना, जिसमें ई वाला कोण है, ई वाला कोण कथी दिले? न्यून कोण है ना बुआ? कोण बी और कोण कथी? कोण क्यू कथी है? न्यून कोण है, ठीक है। कोण बी और कोण क्यू दो न्यून कोण है, चाहे न्यून कोण लिख सकते हो, दो न्यून कोण है चाहे न्यून कोण है, ठीक है। बता दे, लिख दो दो न्यून कोण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए, तो और भी दिले कुछ हो? साइन बताओ। साइन बी बराबर का थी? साइन क्यू। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करा कथी? कोण कथी? बी बराबर कोण क्यू, है ना। एक चीज समझो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे कोण बी बराबर कोण क्यू जो है आपको साबित करना है। तो यहाँ पे बी पी क्यू समकोण खाली लिखो, समकोण समद्विबाहु मत लिखो। यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण क्यू कथी? दो न्यून कोण है। समद्विबाहु लिख देंगे मतलब कथी है? यहाँ समद्विबाहु लिख दिए तो मतलब कोण बी और कोण क्यू कथी है? ऑलरेडी बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग? जो दिले था हल करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो हल हम लोग क्या करेंगे कि साइन दिले, कथी दिले? दिले है ना। आए तो साइन बी बराबर साइन कथी दे दिया? क्यू दे दिया आपको। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच, है ना। पीएच यानी लंब बटा कर्ण। तो एंगल पी लेंगे, एंगल
सॉरी पी थोड़ा ना, बी है ना, एंगल बी लेंगे, एंगल बी, तो पी हो जाएगा, होगा ना, पी अर्थात लंबी हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कथी, पी क्यू बटा में कथी हुआ, बी क्यू, है ना, एन होगा लंब बटा कर्ण। आइए साइन क्यू एंगल क्यू लिखिए, तो पी हो गया और एच ई हो गया, अर्थात बीपी बटा में कथी, बी क्यू, ये सही गया, पी क्यू बराबर कथी, बीपी लिख सकते हैं। समान है कौन, इसके सामने वाला कथी, पी क्यू के सामने वाला कथी है, पी क्यू, कौन बी हो गया, अब बीपी, बीपी बीपी के नहीं है, इसके सामने कौन क्यू हो गया। लिख देंगे कैसे, तो समान भुजाओं के, समान भुजाओं का सम्मुख कोण कैसे होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, हो गया, इन्हें दिखाना था आपको। समान भुजाओं का सम्मुख कोण कैसे होता है, बराबर होता है, जो भुजा समान है उसके सामने वाला कोण भी कैसे होगा, बराबर होगा, ऐसा हो गया साबित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद उतार लीजिए आप लोग, फिर 3 देखेंगे। 3 प्रश्न संख्या 3 यानी उदाहरण 3 देखेंगे अब हम लोग। पढ़िए सब आदमी, उदाहरण 3 कह रहा है कि त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी कथी हो, समकोण, ए सी बी जिसका कोण कथी, सी समकोण, बना लिए, जिसका कौन सी समकोण, ए बी कितना दिले 29 इकाई, ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई। ठीक है, तो भाई साहब अब कोण ए बी सी थीटा डिग्री है, कोण ए बी सी यानी ए बी सी यानी कोण बी दिले है, ए बी सी मतलब जो बीच में वो है ना, कथी दिले है, थीटा दिले। ठीक है, ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए चलिए, आइए सर, तो ये निकालना है, यानी कर्ण के अलावा हमको निकालना है, कथी निकालना है, लंब के आधार निकालना है, बता दो, लंब के आधार, लंब, क्योंकि थीटा दे दिया तो इसके सामने वाला लंब हो गया। ठीक है, आइए तो निकालेंगे हम लोग कथी, ए सी, सबसे पहले तो दे दिया है, लिख दो, त्रिभुज कथी में, ए बी सी में कोण बी कथी है, यानी समकोण त्रिभुज कथी में, समकोण दिया है, कथी दिया है, लिखना चाहो तो लिख दो, ना तो शॉर्ट भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख दो, ना तो शॉर्ट भी लिख सकते हो। दिया है कथी, ए बी सी, एक कथी है, समकोण त्रिभुज है, फिर वो इतना भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख दे रहे हैं इसी, जिसका कोण कथी है, जिसका कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री है ना, साथ में ए बी दे दिया कितना होगा 29, बी सी 21, ए सी बराबर पता ना, ए सी निकालिएगा। तो हम लोग चाहते थे 30 से लिखना प्रारंभ करें, कहाँ से 33। ठीक है, वो सब फालतू चीज हो गया, पता करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आइए, तो ए सी बराबर रूट अंडर कथी पाइथागोरस से कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कौन है इसमें देखो तो ए बी है ना, घटे बी सी है ना, ए बी का वैल्यू कितना है 29 और बी सी का 21। चलो 29 का स्क्वायर बताओ, याद किया है, कल मारे हैं तो ये याद नहीं है, आए 100 लो 8 से 41 होगा, आए कन्फर्म ना, देखो 99 81 के 1 ना दूना 18 18 दूना 36 36 36 36 36 36 और 4 40 4 44 1 है, इसका 81 हासिल 8 हो गया, 9 चक 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 4 44 1 45 कितने हो रहा है 29 का स्क्वायर 8 से 41 होगा ना, 9 दूना 18, इसका स्क्वायर करके तो 99 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 दूना 18 दूना 36 36 और 8 8 से 14 के 4 है ना, 3 1 4, तो हासिल 4 है, 2 का स्क्वायर 4 4 8 841 प्लस 441। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 4 4 8 8 4 12, सही है। 1282 किसका होता है 1282, याद ना है गुणनखंड कर दो, 2 से तो 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा है ना, 6 4 10 से 5 11,
2 से नहीं अब लगेगा ना, 3 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 7 से लगाओ। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, नहीं लगेगा। 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से देख चेक करो, 11 एक कम, 11 5 55, 11 छक, 11 5 55, कितना बच गया? 55, तो ये 6 नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा तो 11 13 से लगाओ। 13 13 चौका 52, 13 55, 13 चौका 52, कितना बच गया? 52 है तो इधर 2 बच गया, इधर 10, 12 से 21। जोड़ गलती नहीं ना रहे, देखो तो 21 के 4 से 41 ना होगा, जोड़ गलती नहीं ना रहे रे, गलती जोड़ेंगे तो अच्छा यहाँ रे 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 एक चीज गलती हो गई, घटाओ है ना रे, तब तरीके से बोलना चाहिए था ना। तो कथी है? घटाओ ना रे पागल से, यहाँ पे घटाओ ना, आज कोई नहीं देख रहा है अनहर से। तक कितना देगा? 400 आ जाएगा, और 400 कितना होता है? 20। इतनी क्वेश्चन में इसे उड़ा दिया था। ये कितना निकल गया? 20। अरे ये ब्लैक कैसे हो गए? इसमें तुझे इंक डाल दिया ब्लैक, बट बताइए सब डाल दिया, बोला डाल में नहीं किए हैं तो कैसे बताए? कौन डाल रहे? कोई डाला होगा तुझसे, सबको अथी कर दिया, ब्लैक कर दिया बाकल से। 20 हो गया, इसका निकाले हम लोग। प्रश्न सिखाए हो, दे लिया प्रश्न। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू 1 आना चाहिए क्योंकि इसका फार्मूला होता है, पढ़ाएंगे। कॉस का कहते हैं BH, BH तब B हो गया, H हो गया ना, 21/29 है ना। हाँ, इसका स्क्वायर प्लस PH तब P 20/29, इसका भी स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 441, 841, 20 का 400, यहाँ पे 841, यहाँ 20 होगा। यहाँ 20 होगा। इसका फॉर्मूला कैसे होता है बता जल्दी? तो बी मतलब का जी आधार, तो ये आपका ये कथी है? ये लंब हो गया ना, तो आधार कौन हो गया? आए फिर आधार बटा कर्ण होगा ना, कहाँ गलती है? 20 कैसे होगा? नासा फटलो, अरे उसमें दिले से छोड़ो ना, नासा फटा पहले से बताओ। आए BH कौन सा एंगल लेना है हमको? थीटा एंगल लेना है, तो कौन सा होता है? BH होता है, BH क्या होता है? तो P हो गया, एच से कन्फर्म है तो B है ना होगा। हाँ तो B और H हो गया, फिर क्या होगा? PH तो P और H, उसमें क्या दिले से छोड़ो, कितना होगा? हर सेम है तो जानते हो ना, 800 हर सेम है, भिन्न के जोड़ आता है ना, हर सेम है तो जस के ऊपर का जोड़ते घटाता 8 से 41 ऊपर आएगा का मतलब। एक बोले थे शुरू में कि एक आंसर आना चाहिए, हो गया। 2 नंबर इसका क्या दे ले बताओ? 2 नंबर cos स्क्वायर वही सेम आएगा ना, तो इसका कहते सेम लिख देना है, लिख दे 21/, सेम है ना है रे, खाली कथी में कर दिया? माइनस में। लेकिन हमरा से करवाएगा पूरा काम। 441 841 घटे 400 बटा में कितना है? 841। कहने का मतलब ये 441 घटे कितना? 400 बटा में 841 है ना, कीजिएगा। आए चलिए बरोबर कितना? 400 में से 441 में से 400 जाएगा, कितना हो जाएगा? 41 बटा 800। ठीक है, समझ में आया? दोनों आ गया आंसर। चलिए बनाइए आप लोग, उतारिए आप लोग।
चलिए बुआ, अब प्रश्न संख्या देखिएगा उदाहरण के 4। ठीक है, पढ़िए क्या कह रहा है, बताइए जरा सा। हाँ, उदाहरण कितना? 4 बुआ, 4। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण कथी बी समकोण है ना, एक समकोण त्रिभुज कथी में एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी सी। आगे क्या? यदि tan बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि tan बराबर कितना दे दिया है 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है ना, तो दे दिया है बउआ ए बी सी। ये कथी है? समकोण त्रिभुज है जिसमें है ना कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री, और साथ में दे दिया कथी tan a बराबर कितना 1, और कुछ दिया है तो सिद्ध करना है ना बुआ, कथी करना है 2 sin a cos a बराबर 1। आइए, कथी दे दिया है tan a बराबर कितना दे दिया है 1 है ना, कथी होता है p बे, ये ना होता है बुआ p बे। एंगल ए से लेंगे तो कथी हो जाएगा ये ना, तो बटा में कथी है 1 है, तो b का भी वैल्यू 1 और p का भी वैल्यू कितना, हाँ तो एंगल ए से लेंगे तो ये भी 1, ठीक ना, तो ये 1 है, अब बुआ ये 1 है ना रे, bc 1 है, और p देखो ये सॉरी bc मतलब 1 मतलब कथी p हो गया, p मतलब कथी लंब है ना। चलो और नहीं समझ में आया तो देख लो भाई bc लिख देते हैं यहाँ पे, और बटा में कथी हो गया bc अर्थात p बराबर 1, ab अर्थात b बराबर कितना ना, उस बटा में 1 है। समझ में आया कुछ? हाँ चलिए, ना उस बटा में कथी है जब बकलोल सा ना, क्या कहें हम, समझ में नहीं आता है। इंक जो है कैसे ब्लैक उसमें डाल दिया है, स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि हम डाल, पहले पढ़ा लें तब उसके बुखार लगाते हैं हम। यहाँ पे समझिए हो गया रे, इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1, एसी तो नहीं दिले है, एसी निकालोगे आए, एसी यानी इसका जोड़ इसका लंब के स्क्वायर जोड़ कथी आधार के, तो लंब ये हो गया, आधार कथी है आपका ए बी, बीसी का वैल्यू कितना है 1, ए बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 कितना हो गया बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कत लेंगे हम लोग एल एच है ना, एल एच एस है, एल एच एस लेके आर एच एस ला देना है, क्या है 2 sin a cos a, ठीक है। आइए तो 2 आसानी का कथी होता है पी एच, तो पी एच मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब ए है ना, एंगल ए लेना है, तो लंब और कर्ण, तो कर्ण का वैल्यू कितना निकाला है √2, तो 1 बटा कितना √2 गुण है कॉस का होता है बी एच, बी मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार ही हो गया कर्ण हो गया, 1 बटा कितना √2। बोलो समझ में आवे छो, 2 1 कम 2 1 कम 2, √2 में √2 से कोई नहीं बोलेगा, किरण बता दो भाई √2 में √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, हाँ अब याद कर ले कितना देगा, आगे बुआ 1 1 मतलब कितना 1 आ गया, ये ना प्रूव करना था, हो गया प्रूव। यानी एलएचएस लिए तो आरएचएस आ जाना चाहिए, चाहे आरएचएस लो तो एलएचएस आ जाना चाहिए, ठीक है। सपैया करो, था ना इजी क्वेश्चन। अब जो है बुआ शायद लास्ट उदाहरण है ना इसका, 5 नंबर देखिए, और 5 किसके जैसा है कोई बताएगा हमको? 5 जो है बिल्कुल 10 के जैसा है, ठीक है। चलिए उदाहरण 5, उदाहरण किसके जैसा है? क्या कह रहा है जरा बताइए हमको। त्रिभुज OPQ में त्रिभुज कथी त्रिभुज OPQ में
कौन पी क्या हुआ, ओ पी क्यू में पी क्या है, समकोण है। हाँ आगे क्या, ओपी बराबर कितना दे दिया बुआ, ओपी किधर है, ये ना, आगे क्या है बुआ, ओ क्यू। बुआ क्वेश्चन देखो ना, बात मत करो, ओ क्यू माइनस, अच्छा ई वाला ओपी, अच्छा ठीक है, हम अलग अलग लिख रहे हैं ना, ओपी बराबर, ठीक है। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर 1 का माइनस में उधर जाके कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो और यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोला है कथी, साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हमको देखिए, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, पाइथागोरस याद करेंगे। कथी, पाइथागोरस पर में क्या कहते बुआ, कर्ण के सवाल लंब के सवाल था के, इसमें जो है अभी तक ई इधले है, कन्फर्म किसके लिए है, कर्ण के लिए है। कर्ण का नाम कथी होगा, ओ क्यू। तो ओ क्यू इधर स्क्वायर दे देंगे तो रूट इधर नहीं ना लगेगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के सवाल आधार के, लंब कोई हो सकता है, आधार कोई हो सकता है। तो मान लेते हैं लंब ओ पी के स्क्वायर जोड़ कथी इसका पी, ठीक है, कोई दिक्कत। कर्ण के सवाल लंब के सवाल आधार क्या इसका, इन लंब मान लिया, ये आधार मान लिया, लंब आधार कोई हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। आइए सर, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 1 प्लस पी क्यू है ना भाई, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, स्क्वायर रहता है होल स्क्वायर कर देंगे बराबर ओ पी, ओ पी, ओ पी कितना, आप प्लस करते पी क्यू, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 49 जगह 7 स्क्वायर बराबर पी क्यू। लो भाई गया, एक का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और पी क्यू, तो 2 को पी क्यू बराबर 49। देखो बुआ गौर से, 2 पी क्यू बराबर 49 घटे कितना 1, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 48, गुना में था कथी में चले 24, तब पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया बुआ 24। यहाँ कोई दिक्कत, चलिए अब पी क्यू निकल गया, ठीक ना। समीकरण क्या में आए, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ होगा, ओ क्यू बराबर कथी है बुआ 1 प्लस पी क्यू, ये ना है। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना 24 है ना, 24। तो ओ क्यू बराबर कितना हो गया 25। आ गया, बोलो अब जो तुमको बोला है प्रश्न से उसको निकाल दो। क्या बोला है, साइन क्यू और कॉस क्यू है ना, साइन क्यू और साइन क्यू, एंगल कथी लेना है हमको क्यू, तो साइन का फॉर्मूला था पी एच, पी एच अर्थात लंब बटा कर्ण, एंगल क्यू से लेना है, तो क्यू यही ना है, तो ई पी हो गया और एच ई हो गया। एच कितना निकाला है, ओ क्यू कितना निकाला बुआ, ओ क्यू कितना निकाला देख लेना 25, तब पी एच, तब पी 7 हो गया और एच कितना है ओ क्यू, देखो 25, ये कोई हो गया। फिर कथी बोला है कॉस, कॉस ओ है क्यू है अनरो अनरो देखो कॉस क्यू है ना, एंगल फिर कॉस लेना, तब ई होगा पी और ई होगा एच, तब बी होगा ना, ई बी हो गया ई एच होगा, तुमको बी चाहिए ना, तब बी एच ई कितना निकला है, पी क्यू कितना निकला बुआ देखो तो 24 बटा 25 हो गया, 24 बटा कितना बुआ 25। चलिए बन गया ये, चलिए उदाहरण हो गया पूरा खत्म। हाँ चलिए इसको उतारिए जल्दी, थोड़ा उदाहरण खत्म हो गया है, उतारिए, कुछ फार्मूला बता के इसको छोड़ देंगे। कल वाला एक्सरसाइज कितना है 8.2 के लिए कुछ फार्मूला बताएंगे और फार्मूला बताने के बाद छोड़ देंगे आपको, ठीक है। चलिए चलो वो ध्यान दो यहाँ पे, और यह मान सारणी हम बताने जा रहे हैं उसको आपको याद करना है, ठीक है। 10वां से शुरू होगा, जहिया तक मत पढ़ो तहिया तक यूज होगा, ठीक है। आ जाओ कुछ पॉइंट जो है जान लो इसको भरने से पहले। पाई है कथी, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, एगो होता है कितना, एगो 80 डिग्री होता है, एगो 22/7 होगा, 3.14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का यूज है, ठीक है।
अब मान लो इतना रहने दो, 180 को हम लोग समझ लगा, 180 को हम लोग पाई बटा 6 रहेगा लिखल, मतलब समझ लेना इसको जो है, इसी को पाई बटा कितना लिखल रहेगा 6, इसको लिखा रहेगा पाई बटा 4, इसको लिखा रहेगा पाई बटा 3, इसको लिखा रहेगा पाई बटा 2। ठीक है, ध्यान रखना ये सबका वैल्यू चेक करोगे तो निकल जाएगा इतना। देखो पाई बटा 6 करने का मतलब पाई का वैल्यू कितना 180, 6 से भाग दो 36 18 जीरो 30 डिग्री हो गया। पाई बटा 6 का मतलब कितना 30 डिग्री। समझो यहाँ पे आप लोग बात नहीं कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तंगा उधर हो जा तंगा सा, ठीक है। पाई को 6 से भाग दिया तो कितना 30 डिग्री आएगा, पाई को 4 से भाग दीजिए तो 180 भागा कितना 4, अरे पाई मतलब 180 है ना, 4 से भाग दीजिए 2 मतलब भाई कितना 90, फिर 2 से कितना 45 आएगा, तो 45 आया पाई बटा 4 का मतलब। उसी तरह से 180 को कितना से भाग देंगे बताइए 180, पाई मतलब 180 को कैसे 3 से कितना का 36 18 60 डिग्री आ जाएगा। फिर पाई को 180 पाई मतलब कितना 180 को कितना से भाग देंगे 2 से, आ गया 90, समझ आएगा। तो पाई बटा 6 बोले तो 30 डिग्री, पाई बटा 4 बोले तो कितना 45 डिग्री, पाई बटा 3 बोले तो कितना 60 डिग्री, पाई बटा 2 बोले तो 90 डिग्री। समझ में आ गया ना। तो पाई का अर्थ कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा। चलो यहाँ कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं एगो पलटा पलटी रिलेशन, एगो उल्टा सीधा रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अपना से बताता है कंफ्यूजन ना हो। पलटा पलटी मतलब ऊपर और नीचे, जैसे बोले दो है, 2 का उल्टा कैसे हो जाएगा पलटा पलटी क्या हो जाएगा 1/2। अरे ना कुछ नहीं है, 1 है तो पलट देते 1 ऊपर 2 नीचे, तो पलटा पलटी का मतलब समझ में आ गया क्या हो गया। ठीक है, उल्टा सीधा का मतलब एगो इधर से एगो इधर से। ठीक है ना, ये याद रखना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एगो इधर से एगो इधर से। तो हम क्या लिखा है पलटा पलटी रिलेशन किसके साथ किसके साथ, साइन का पलटा पलटी किसके साथ कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टैन का कॉट। टैन को याद करने की जरूरत है, टैन दोनों जगह सेम है, पलटा पलटी में भी उल्टा पलटी में भी, मतलब पलटा पलटी या उल्टा सीधा दोनों में कथी है सेम है। आ जाओ उल्टा सीधा में रिलेशन सेट का पूछे थे इसके साथ कॉस के साथ, कॉसेक के पूछे था सेक के साथ, टैन का टैन दोनों का सेम है। एगो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब हम बता रहे हैं इतना, यदि तुमको समझ में आ गया है तो इस सानी के वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी याद हो जाएगा। देखो कैसे याद होगा, ऐसी मतलब कैसे याद होगा, देखो समझो। जो तरीका बताएंगे पूरा ध्यान दे के समझना, ठीक है ना, पूरा ध्यान दे के समझना। तरीका बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको रूट ले लेना है, कथी ले लेना है, और रूट ना ले तो सबसे पहले 0 ले लो। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, सब में बटा दो 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा, यार कुछ नहीं कराना है, 0 से गिनती करवाती है और सबको बटा से 4 दबा दिए, बटा में 4 दिया। अब रूट पहना दो, पहन लो भाई रूट, रूट पहनो, रूट रूट भाई रूट हो गया। 0 बटा समथिंग क्या होता है, 0 बटा समथिंग क्या होता है 0 होता है। ये हम जानते हैं कि तुम भी जानते हो, तुम भी जानता है। आज 0 पर रूट लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई रूट से रूट के अंदर 1 है, बाहर भी निकलेगा तो कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा, और 4 का कितना निकलता है बाहर, बोलो याद करवा रहे हैं, याद करवा रहे समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझो। 2 से क्या मतलब है 1 मतलब क्या मतलब है, तो 1 पर रूट रहे चाहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 2 तो बाहर नहीं निकलेगा ना, रूट के अंदर ना कटा भाई, पहली रूट 2 के 2। बोले 3 का बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, 4 का निकलेगा निकलेगा, क्या मतलब कट गया, तो 1 पर रूट रहे या चाहे, बोले याद हो गया। तो अब वैल्यू क्या पूछेगा साइन 0 डिग्री, हाँ साइन 0 डिग्री कितना, हाँ साइन 30 डिग्री कितना, साइन 45 कितना 1 बटा, हाँ साइन 60 कितना, हाँ साइन 90 कितना। और एक समझ लो क्या चीज बराबर होगा, उल्टा सीधा जिसका रिलेशन होगा ना वो 45 डिग्री पर बराबर होगा, और उसको उल्टा करना है। उल्टा सीधा जो भी होगा रिलेशन, उल्टा सीधा में जिसका भी रिलेशन होगा वो 45 डिग्री पर कति होगा बराबर, 45 डिग्री पर कति होगा, उल्टा सीधा पर कितने डिग्री पर बराबर होगा देखो तो, यानी साइन और कॉसेक जो है, सॉरी उल्टा सीधा के नहीं ना, साइन और कॉस 45 डिग्री पर बराबर होगा, कॉस और सेक 45 डिग्री पर बराबर होगा, टैन और कॉट 45 डिग्री पर कति होगा। जो कहना है आओ प्रूफ करते आ जाओ। अब कथी है उल्टा सीधा वाला रिलेशन को याद करो, साइन का उल्टा कथी है कॉस, उल्टा सीधा वाला साइन का उल्टा इधर से गया है ना, इधर से आएगा, मतलब भाई इधर से मतलब आ जाओ, इधर से गया ना तो में भरना है तो उधर से आ जाओ। 1 हो गया रूट 3 बटा 2, आ जाओ 1 बटा रूट 2, लो याद करना है
याद करना है रे। आप कथी बताए थे, जिसका उल्टा सीधा रिलेशन 45 डिग्री पर बराबर होगा, दो 45 पर है कि नहीं बराबर, समझा गया। आ जाओ, tan का फॉर्मूला कथी कहता है, tan का sin थीटा बटा, तो देखो ना, आ जाओ, जीरो है कितना है, बटा कम ही ना करा है, तो जीरो बटा समथिंग कथी होता है, लो भाई हम याद करा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, समझा गया। 1/2 और 3/2, तो 1/2 और फिर बड़का बटा और 3/2। आइए तो कागज के सिखा लिए है, 1/2 आइए पलट जाएगा ऊपर, बोलो समझ में आ गया। तो डायरेक्ट कैसी काटना दे, इतने काट दे चाहे इतनी काट दे, कितना बजे 1/√, बोलो समझ में आ रहा है, ये पूरा है 1/√2 और फिर 1/√2 सेम है पूरा, क्या मरतबे, समझ में आ गया। √3/2 और 1/2 मेन बटा हो गया, मान लो बटे है तो इसे ही गेलो, √3/1 और √3/1 मतलब कथी, √3 है ना, बटा वाला 1 नहीं, 1 या 0, समथिंग बटा 0 कैसे होता है, 0 होता है, 0 बटा समथिंग के, सॉरी 1 बटा मतलब समथिंग बटा 0 होता है अप्रभाषित, कहिया से बताए हैं, अभी हम ना लिखा है, चांस है कि याद होगा कम से कम, कथी होता है अप्रभाषित, समझ में आया है। हाँ। अब आ जाओ, कौशिक है, कौशिक का रिलेशन खोजो, किसके साथ, उल्टा पलटी साइन के साथ है, कौशिक का निकालना है तो साइन के कैसे कर देंगे, पलट देंगे, कौशिक का निकालना है तो साइन के कैसे करेंगे, रिलेशन खोजो ना, रिलेशन खोजने ना आपने निकल जाएगा, समझ गया। साइन के कौशिक का निकाला तो साइन में कैसे करेंगे, पलट दो, आ जा पलटो, 0 है अन्ना कुछ तो बटा में कथी है 4, 1 है तो 1 ऊपर गया, पलटना ही ना है, तो 1 ऊपर आ 0 नीचे था, समथिंग बटा 0 कैसे होता है, अप्रभाषित होता है। ध्यान रखो, इसी ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक बात, नामा वाला नहीं बोलेगा भाई, 10वां वाला को बोलेगा तो गलती करवा देगा, ठीक है। 0 था ना रे, 0 का ना कुछ बटा में कथी है, 1 है ना, 1 है, हटाओ मुंह पर से हटाओ पहले, 1 है ना बुआ, हाँ। अब कौशिक निकालना है तो कौशिक का रिलेशन साइन के साथ कथी होता है, पलटा पलटी, यानी ऐसे, है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो 0 को पलटेंगे तो कितना, 1/0 हो जाएगा अर्थात अप्रभाषित, इसको पलटो 2/1 और 2/1 अर्थात कितना 2, पलटो भाई, √2/1 अर्थात, हाँ 2/√3, समझ में आ गया। हाँ 1 को पलटोगे तो 1 कितना आएगा, 1 है, 1 को पलटो ना कुछ तो 1 पलटो, 1 ऊपर 1 कितना आएगा, चलो समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। आ जाओ, सेक का रिलेशन खोजो, सेक के साथ, सेक का कौशिक का रिलेशन है, देखो सेक कौशिक का, सेक देखो सेक कौशिक है ना, सीधा सीधी भी है, और यहाँ पे सेक का खोजोगे तो इससे भी है, तो कौन से निकाल सकते हो, कैसे भी, तो हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। कौशिक का किसके साथ रिलेशन है, सेक से, सीधा उल्टा सीधा से, तो इधर से जाती है, आ जाओ भाई, हो गया। कॉट क्या कहने से, कॉट एने से, tan एने से तो कॉट, या पलट के भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी वैसे निकालो, तो tan एने से तो कॉट एने से, आ जा भाई। लो मान सारणी हो गया रेडी, मान सारणी रेडी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, ये आराम से निकल जाएगा। इस मान सारणी को आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना, फिर से एक बार समझा देते 1 मिनट के अंदर। साइन को इधर से निकालिए, कथी किया, 1 0 1 2 3 4 कर दिए, और सब में 4 से कथी कर दिए, भाग, रूट दे दिए, रूट 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 रूट, तो रूट दिए तो 0 बटा समथिंग कैसे होता है 0, और 0 बाहर निकलेगा तो 0 आएगा, ठीक ना। ये जो है 1 का बाहर 1 निकला, 4 का बाहर कितना 2, 2 1 मरतबा 4 2 मरतबा कर गया, तो 1 का बाहर 1 निकल जाएगा, √2 का बाहर नहीं निकलेगा तो 10 के 10, 3 का बाहर नहीं निकलेगा तो √3 होगा, 4 का बाहर निकल जाएगा 2, तो ये लिख दिए, और कट गया 1 मरतबा कितना गया 1। साइन का रिलेशन है कॉस के साथ का, उल्टा सीधा का, उल्टा सीधा का तो एन से, तो ई एन से, आगे भाई, है ना, समझ में आ गया। ई कथी है, दोनों के बटा के होता है ना, बटा फॉर्मूला है ना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, तो बटा कर दो, तो 0/1 कितना होगा 0, 0/1 मतलब 0 ऊपर, नीचे कुछ भी रहता था 0 हो जाता है ना, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 गलत कितना बचा 1/√3, इस सेम तो पूरा करके कितना आ गया 1, 2 से 2 गया था कितना √3/1 अर्थात √3, 1/0 है मतलब कथी अप्रभाषित, है ना। आइए कौशिक जो होता है साइन का कथी होता है, कौशिक जो है साइन का कथी होता है, उल्टा पलटी रिलेशन है ना, तो पलट देंगे, साइन की वैल्यू पलटेंगे कौशिक निकल जाएगा, पलट दो, तो 0/0 है यहाँ 1 ऊपर जाएगा तो 0 अप्रभाषित हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 अर्थात 2 है ना, √2/1 अर्थात √2, 2 पर बटा में √3, 1 को पलटेंगे तो 1 क्या जाएगा। कौशिक का सीधा उल्टा सीधा रिलेशन होता है किसके साथ, सेक के साथ,
तो ई एन से क्या, तो ई एन से चलेगा। और फिर tan किसके साथ, cot जो tan का उल्टा होता है, tan एन से, तो cot एन से। अब हम क्या बताते हैं, जो जो 45 में कथी होगा, जो जो उल्टा है, उल्टा सीधा रिलेशन सब 45 में कथी होगा, बराबर। देखो उल्टा सीधा देखो, साइन 45 cos 45 का सेम वैल्यू है, साइन 45 और cos 45 सेम है। आ जाओ, cosec 45 और sec 45, cosec 45 और sec 45 सेम है। tan 45 और cot 45, tan 45 और cot 45 सेम है। याद कर लेना, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट एगो चीज लिख देते हैं, समथिंग बटा कथी, समथिंग का मतलब कोई भी संख्या, चलो मान लेते हैं हम ऐसे लिख देते हैं, x बटा, ऐसे लिख देते हैं, अरे यार 0 बटा कथी x, तो कथी हो जाएगा 0, और x बटा 0 तो कथी होगा प्लस। ये चीज ध्यान होना चाहिए, पहले ही बता लेते हैं। चलो इतना लिखो और जाओ याद करके आना इसको, क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। याद करना, जैसे हम पूछेंगे कथी, साइन 0 डिग्री कितना होगा बता दो, तो 0, साइन 45 तो कितना 1 बटा √2, साइन 60 कितना √3 बटा 2, इस तरह से पूछेंगे, सबका वैल्यू याद करना, ठीक है। चलिए।